अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो है हमारे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम एंड जीन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। कितने जो हैं होमोलोगस पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हमारे सेल्स के अंदर? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। तो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 23। So the next question is the terminal ends of chromosomes is called। जो chromosomes के जो terminal ends होते हैं इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रोमेयर, ऑप्शन बी क्रोमोमेयर्स, ऑप्शन सी टेलोमेयर्स, ऑप्शन डी मेटामेयर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टेलोमेयर। So the next question is centromere is the part of chromosome which helps in। सेंट्रोमेयर एक पार्ट है क्रोमोसोम का जो मदद करता है। ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल फाइबर, ऑप्शन सी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पाइनल्स। So बेटा the right answer is option C, movement of chromosomes। Then so the next question is the number of autosomes in human sperm is। the number of autosomes होते हैं chromosomes human के sperm में वो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 45। बेटा the right answer is option B 22 is the correct answer। The next question is the long and short arm of chromosomes are designated respectively as। जो लॉन्ग और शॉर्ट आर्म जो होती है क्रोमोसोम्स की उनको डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से। ऑप्शन ए पी एंड क्यू आर्म, ऑप्शन बी क्यू एंड पी आर्म, ऑप्शन सी एम एंड पी आर्म, ऑप्शन डी आई एंड एस आर्म। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्यू एंड पी आर्म। So the next question is an unfertilized human egg contains। एक unfertilized जो human का egg होता है उसके पास होते हैं क्या? ऑप्शन ए 2x क्रोमोसोम, ऑप्शन बी 1x and 1y क्रोमोसोम, ऑप्शन सी 1y क्रोमोसोम, ऑप्शन डी 1x क्रोमोसोम। So बेटा the right option is option D 1x chromosome। So the next question is the structure present over the chromosome is। जो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होता है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी सेंट्रोमेयर, ऑप्शन सी सेंट्रोक्रोम, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडीज। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेंट्रोमेयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Who used the word chromosomes? क्रोमोसोम वर्ड जो है किसने इस्तेमाल किया? सो बेटा ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हक्सली, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी कोलिकर, ऑप्शन डी वेल्डेयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी वेल्डेयर। So the next question is the theory of recombination of linked genes due to crossing over of chromosome during zygote of meiosis was put forward by। थ्योरी जो है जिसमें रिकॉम्बिनेशन होती है लिंक्ड जीन्स की, जो क्रॉसिंग ओवरिंग होती है क्रोमोसोम्स की जाइगोटीन के दौरान मियोसिस में, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए टी.एच. मॉर्गन, ऑप्शन बी पुनेट, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी कॉन्स। बेटा the right answer is option A T.H. Morgan। So the next question is the collection of genes at any time in a unit of evolution is। जो collection of genes होती हैं एक टाइम में यूनिट ऑफ एवोल्यूशन में, इसको क्या कहा जाता है? या सवाल ऐसे भी हो सकता है the sum of gene in a population is called। जो टोटल जो जीन्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीन बैंक,
option B gene library, option C genome, option D gene pool. So beta the right answer is option D gene pool. बेटा अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इन अ क्रोमोसोम इज मेयर्ड इन क्रॉसओवर यूनिट व्हिच रिप्रेजेंट्स. जो डिस्टेंस होता है जो जीन्स में क्रोमोसोम के ऊपर, इसको मेयर किया जाता है क्रॉसओवर यूनिट में, जो रिप्रेजेंट करता है हमें रेशियो ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, percentage of crossing over between them, option C number of crossing over between them, option D none of above. So the right answer is option B percentage of crossing over between them. So the next question is a chromosome in which the centromere is situated close to its end and so one arm is shorter and the other is very long. क्रोमोसोम जो है इसका सेंट्रोमेयर इसके जो है तो क्लोज होता है एक आर्म के एंड में, तो इसकी वजह से एक आर्म जो है वो छोटी हो जाती है और एक दूसरी आर्म जो है लंबी हो जाती है. इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन बी मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन डी टेलोसेंट्रिक. सो बेटा द राइट आंसर इज option A acrocentric. So the next question is in polytene chromosomes dark bands are visible. जो polytene chromosomes होते हैं उनमें dark bands दिखाई देते हैं या visible होते हैं. The bands are formed by opposition of, जो bands जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? Options are protein particles, option B chromosomes on chromonemata, option C nucleosome, option D none of above. So beta the right answer is option B chromosomes on chromonemata. So the next question is in eukaryotic cells basic structural unit made up of histone and DNA is. यूकैरियोटिक में जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो बना हुआ होता है हिस्टोन और डीएनए का, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी लाइसोसोम्स. सो बेटे द राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यूक्लियोसोम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेट्रोक्रोमेटिन रिमेन कंडेंस इन व्हिच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये कंडेंस रहता है कौन से पार्ट क्रोमोसोम्स में? ऑप्शन ए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2, ऑप्शन सी टेलोमेयर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज बेस्ड ऑन. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी वो मुश्तमिल थी ऑप्शन ए segregation of genes, option B diploidy, option E and haploidy, sex linkage, presence of sex chromosomes. So the right answer is option A segregation of genes. So the next question is largest gene in human is, जो सबसे बड़ा जो जीन है इंसान में कौन सा है? ऑप्शन ए डिस्ट्रोफिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी बीटा ग्लोबिन gene of hemoglobin, option C, option D tumor suppressor gene, option E oncogene. So the right answer is option A dystrophin. So the next question is depending upon size and centromere position, the 46 chromosomes have been divided into a number of groups. साइज की बुनियाद पे और सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बुनियाद पे जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे 46, इनको तकसीम किया गया है कितने ग्रुप्स में? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10.
बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 7. ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम जो ह्यूमन के होते हैं इनकी जो ग्रुपिंग है वो किस बुनियाद पे? ऑप्शन ए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी डॉट लाइक a satellite alone, option C bending pattern alone, option D all of above. So beta the right answer is option C bending pattern alone. The next question is genes are chemically genes जो है chemically हैं, option A histones, option B hydrocarbons, option C polynucleotide, option D lipoproteins. So the right answer is option C polynucleotide. So the next question is genes are located on genes जो हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी स्फेरोसोम्स. So the right answer is option C lysosomes. So the next question is the chemical nature of chromatin is जो chemical nature जो chromatin की है वो कौन सी है? ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड्स, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन सी nucleic acid histone and non-histone protein, option D nucleic acid and non-histone proteins. So beta the right answer is option C nucleic acid histone and non-histone proteins. So the next question is the experimental verification of chromosomal theory of inheritance was given by जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की ये किसने दी थी? ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी होगो डी बेरीज, ऑप्शन सी लैंगडॉन डाउन, ऑप्शन डी हैंकिंग, ऑप्शन ई थॉमस हंट मॉर्गन. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ई थॉमस हंट मॉर्गन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन ईच न्यूक्लियोसोम कोर इज जो नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होती हैं एक न्यूक्लियोसोम में वो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 8. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरियोटाइप है क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट विच इज स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीशीज ऑफ लिविंग. ऑल ऑर्गेनिज्म possessing same type of chromosome. Option C division of nucleus, option D none of above. So beta the right answer is option A chromosome complement which is specific for each species of living organism. The next question is the genes which are confined to differential region on Y chromosome are called. genes जो सिर्फ हमारे जो हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए म्यूटेंट, ऑप्शन बी ऑटोसोमल, ऑप्शन सी होलेंड्रिक, ऑप्शन डी कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी होलेंड्रिक. सो a child receive 25% gene from his father, 50% gene from his father, 75% gene from his father, 100% gene from his father. Beta the right answer is option B 50% gene from his father. So the next question is telomere repetitive DNA sequences control the function of eukaryotic chromosome because they जो टेलोमेयर के अंदर जो रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं ये कंट्रोल करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है उसके फंक्शंस को. क्योंकि ऑप्शन ए एक्ट एज अ रेप्लिकॉन, ऑप्शन बी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटर, ऑप्शन सी हेल्प इन क्रोमोसोम पेयरिंग, ऑप्शन डी प्रिवेंट क्रोमोसोम लॉस. So the right answer is option D prevent chromosome loss. So the next question is the genes are in the form of genes जो हैं हमारे पास कौन से फॉर्म में होते हैं? ऑप्शन ए sequences of nucleotides, option B base pairs, option C proportion of base pairs, option D none of these. So beta the right answer is option A sequences of nucleotides. The next question is arrangement of chromosome in order of decreasing length is terms. Chromosomes की arrangement
इस ऑर्डर में, ताकि वो लेंथ को डिक्रीज करें। इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेडिग्री, ऑप्शन बी यूजेनेटिक, ऑप्शन सी आइडियोग्राम्स, ऑप्शन डी डिसजेनिक। सो द राइट आंसर इज option C ideogram. So the next question is the chromosomes whose arms are equal, क्रोमोसोम जिनकी आर्म्स बराबर होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन डी टेलोसेंट्रिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मेटासेंट्रिक. So the next question is for making important contribution in respects of nature of gene, the Nobel Prize was awarded to. इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है हमारे जो है नेचर ऑफ जीन्स के हवाले से जो है ये किसको दिया गया था? ऑप्शन ए टी.एच. मॉर्गन, ऑप्शन बी डी वेरीज, ऑप्शन सी H.J. मुलर, ऑप्शन डी डार्विन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए टी.एच. मॉर्गन. So the next question is human most number of genes are located on the chromosomes. इंसान के अंदर जो मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स जो है कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी X, ऑप्शन डी 21, ऑप्शन ई Y. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन फीमेल इज. जो ह्यूमन फीमेल होती है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कितने होते हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 44. So the right answer is option D 44. The point at which polytene chromosomes appear to be attached together is known as. एक ऐसी पॉइंट जहाँ पे जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जगह एक साथ जो हैं मिले हुए होते नजर आते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रियोल, ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी क्रोमोसेंटर, ऑप्शन डी सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है सी क्रोमोसेंटर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन. किसने जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इस्तेमाल की बिटवीन जीन्स पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम. जीन्स जो मौजूद हैं एक ही क्रोमोसोम्स के उनके बीच में ए दरमियान ऑफ डिस्टेंस, और इसने जो है नापा उसके दरमियान जो डिस्टेंस था बिटवीन जीन्स के दरमियान, एंड मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, और उनकी पोजीशन को मैप बनाया क्रोमोसोम्स के ऊपर. ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी कोरेंट्स, ऑप्शन सी शेटमार्क, ऑप्शन डी वाटसन एंड केक. स्टुअर्ट है इसका सही ऑप्शन. So the next question is in sex linkage, the specialty is. सेक्स लिंकेज में जो स्पेशलिस्टी होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए एटिविज्म, ऑप्शन बी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी रिवर्जन, ऑप्शन डी जीन फ्लो. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इज टर्म्ड एज. क्रोमोसोम जो डबल हो जाते हैं इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डुप्लीकेशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डुप्लीकेशन. जेनेटिकली एक्टिव एरिया ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड. ऑप्शन ए यूक्रोमेटिन, ऑप्शन बी हेट्रोक्रोमेटिन, ऑप्शन सी हेप्टेन, ऑप्शन डी स्ट्रोड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूक्रोमेटिन. So the next question is do sister chromatids are attached with those sister chromatids जो अटैच होती हैं? ऑप्शन ए स्पाइनल फाइबर, ऑप्शन बी सेंट्रोमेयर, ऑप्शन सी क्रोमोसेंटर, ऑप्शन डी क्रोमेटिड्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेंट्रोमेयर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन्ड बाय. क्रोमोसोम्स को कलर दिया जा सकता है किसके साथ? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी एनिलाइन ब्लू, ऑप्शन सी saffron, option C, option D acetocarmine. So the right answer is option D acetocarmine. So the next question is crossing over takes place between. crossing over होती है किनके बीच में? ऑप्शन ए 2 chromosomes, ऑप्शन बी 2 non homologous chromosome, ऑप्शन सी 2 homologous chromosome, ऑप्शन डी none of these. So the right answer is option B
sorry, option C, 2 homologous chromosomes. So the next question is, whereas the number of chromosomes is reduced to half in first reduction cell division of meiosis, then what is the need for second mitotic division? अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं फर्स्ट डिवीजन में हाफ हो जाते हैं तो फिर कौन सी ज़रूरत है हमें जो है सेकंड मेयोटिक डिवीजन करने की. So the options are option A for the segregation of replicated chromosomes, option B for equal distribution of haploid chromosomes, option C for the formation of 4 gametes, option D for equal distribution of genes on chromosomes. So beta, the right answer is option A for the segregation of replicated chromosomes. So the next question is, in human chromosomal condition of male is, इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम की कंडीशन होती है मेल में, ऑप्शन ए 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स नॉट, ऑप्शन बी 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, ऑप्शन सी 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स, ऑप्शन डी 44 प्लस एक्स एक्स वाई. So the right answer is option B, 44 autosomes plus XY. So the carriers of hereditary material are, carriers जो hereditary material के हैं वो कौन हैं? ऑप्शन ए chromosomes, ऑप्शन बी genes, ऑप्शन सी gametes, ऑप्शन डी gametocytes. So the right answer is option A, chromosomes. बेटा अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन इज नोन एज, जो 23rd जो पेयर होता है क्रोमोसोम्स का इंसान के मैन के अंदर, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रोमेटिड, ऑप्शन बी हेट्रोक्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी ऑटोसोम, ऑप्शन डी जीन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हेट्रोक्रोमोसोम्स. So the next question is, the chromosomes are thread-like structures in the nucleus was first described by, chromosome जो है thread-like structure होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए बेटा हमारे पास जो है मेंडल, ऑप्शन बी स्ट्रॉसबर्गर, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी लेविट्ज़ेली. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्ट्रॉसबर्गर. So the next question is, the function of chromosomes of carrying the genetic information from one cell aggregate generation to another is performed by. जो function of chromosomes का है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं एक सेल से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये परफॉर्म किया गया था किसके थ्रू? ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी हिस्टोन, ऑप्शन डी कैल्शियम. So the right answer is option B, DNA. So the next question is, the chromosome which determine the somatic characteristics are called. क्रोमोसोम जो सोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो हैं उनको मालूम करके बताएं या उनसे पता चलता है, इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन बी हेट्रोक्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी हमारे पास ऑटोसोम्स, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑटोसोम्स. So the next question is, the linkage map of X chromosomes of fruit fly has 66 units with yellow body genes. जो लिंकेज किया जाता है X क्रोमोसोम जो है फ्रूट फ्लाई का, उसके पास 66 जो है यूनिट है येलो बॉडी जीन के. Y at one end and bobbed hair, उसके ऊपर जो है Y के ऊपर एक जो है हमारे पास जो है बॉब्ड हेयर्स का पाया जाता है. B जीन एट दी अदर एंड, के उसके दूसरे एंड पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और बिटवीन दीज टू जीन्स वाई एंड बी शुड बी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वाई और बी की वो क्या होगी? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 66%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 50%. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 66%. क्रोमोसोम्स नंबर इज अ, क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं फिक्स्ड इन स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर फिक्स होते हैं. फिक्स्ड फॉर एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के लिए फिक्स होते हैं. फिक्स्ड फॉर ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के लिए फिक्स होते हैं. ऑप्शन डी फिक्स्ड फॉर अ बायोस्फीयर, एक बायोस्फीयर के लिए फिक्स होते हैं. बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फिक्स्ड फॉर ए स्पीशीज. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
साइंस विच लिंक हेरिडिटी विद एनवायरमेंट, साइंस जो हेरिडिटी को लिंक करती है एनवायरमेंट के साथ, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी जीन इकोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी इकोफिजियोलॉजी. So the right answer is option B, gene ecology. So the next question is, in human sex linked characteristics are mainly transmitted through. ह्यूमन सेक्स लिंक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं किसके थ्रू? ऑप्शन ए वाई क्रोमोसोम, ऑप्शन बी एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन सी ऑप्शन बी ऑटोसोम्स, ऑप्शन सी एक्स क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी एक्स क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी X chromosomes. So the recessive, next question is, the recessive genes located on X chromosome in human are always, जो recessive gene जो X chromosome के ऊपर होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं किसमें? ऑप्शन एक्सप्रेस्ड इन मेल, एक्सप्रेस्ड इन फीमेल, लेथल, सब लेथल. सो द राइट आंसर इज बेटा ऑप्शन ए expressed in male. So the next question is, the total number of nitrogenous bases in human genome is estimated to be about. जो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं इंसान के जीनोम में उनका अंदाजा लगाया गया है, इतने होते हैं. ऑप्शन है 3.5 मिलियन, ऑप्शन बी 35,000, ऑप्शन सी 35 मिलियन, ऑप्शन डी 3.1 बिलियन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 3.1 बिलियन. So the next question is, in order to calculate map distance of genes on a chromosome, ताकि आप जो एक ऑर्डर जिसमें आप कैलकुलेट कर सके डिस्टेंस ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम के ऊपर, वन मस्ट नोन इज, एक जो है हमें मालूम होना चाहिए. ऑप्शन ए नंबर ऑफ म्यूटेंट जीन, ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज, ऑप्शन सी रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीन, ऑप्शन डी नॉन क्रॉस ओवर परसेंटेज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन B, crossing over percentage. So the next question is, at a particular locus of allele is 0.6, एक particular locus a dominant का जिसका जो है हमारे पास 0.5 है, and जो हमारे पास रिसेसिव है इसका 0.4. So what should be the frequency of heterozygous in a random mating population of equilibrium? तो उसमें जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी हेटरोजाइगस की एक रैंडम मेटिंग में पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम की? ऑप्शन ए 0.16, ऑप्शन बी 0.48, ऑप्शन सी 0.36, ऑप्शन डी 0.24. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 0.48. टेलोमेरेज इज एन एंजाइम व्हिच इज, टेलोमेरेज एक एंजाइम है. ऑप्शन ए रिपीटेटिव डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी सिंपल प्रोटीन, ऑप्शन डी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. So the right answer is option D, ribonucleoprotein. So the next question is, the percentage of recombination between A and B is 9% and C is 70%, B and C is 26%. Then the arrangement of gene is, हमारे पास जो परसेंटेज है रिकॉम्बिनेशन का वो A और B के बीच में 9% है, जबकि C के 70% है और B और C का 26% है. तो इसकी अरेंजमेंट जीन्स की कैसे होगी? ऑप्शन ए ABC, ऑप्शन बी ACB, option C BCA, option D BAC. So the right answer is beta option D BAC. So the next question is, chromosomes complement with diploid plus 1 is called as. क्रोमोसोम जिसके पास कॉम्प्लीमेंट है 2n+1, ठीक है, तो ये हमारे पास -1, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मोनोसोमी, ऑप्शन बी नलसोमी, ऑप्शन सी ट्राइसोमी, ऑप्शन डी टेट्रासोमी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मोनोसोमी, एक क्रोमोसोम कम है इस वजह से. अ जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ, एक जीन जो है इसको डोमिनेंट कहा जाता है अगर इट इज नेवर एक्सप्रेस्ड इन एनी कंडीशन. ऑप्शन बी इट एक्सप्रेस्ड ओनली हेटरोजाइगस कंडीशन, ऑप्शन सी इट एक्सप्रेस इन इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस स्टेज, ऑप्शन डी इट एक्सप्रेस्ड बोथ इन होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस कंडीशंस. So beta the right answer is option D, it is expressed in both homozygous and heterozygous condition. So the next question is, chromosome were seen first time by, chromosomes को सबसे पहले किसने देखा था? ऑप्शन ए वेल्डेमायर, ऑप्शन डी वेल्डर, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी होमफेस्टर, ऑप्शन डी स्ट्रॉसबर्ग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी होफमेस्टर. So the next question, genes located on the same locus of chromosome are called. जीन जो एक लोकस के ऊपर जो है मौजूद पाए जाते हैं सेम के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए
polygenes, option B oncogenes, option C multiple gene, option D none of above. So the right answer is option C multiple allele. So the next question is jumping genes are found in, jumping genes पाए जाते हैं किसमें? ऑप्शन ए यूकैरियोटाई, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी हमारा सॉरी ऑप्शन बी बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी यूकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट. So the right answer is option D eukaryotes and prokaryotes. So the next question is genes carried on chromosomes was first proved by. जीन्स जो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं इसको सबसे पहले किसने प्रूव किया था? ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी हमारे पास जो है क्रिक, ऑप्शन डी ब्रिच. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ब्रिच. So the next question is in Pisum sativum there are 14 chromosomes. Pisum sativum में 14 chromosomes होते हैं. How many pairs are different chromosomal composition can be prepared? इनमें जो है कितने chromosomes के पेयर जो है different composition में बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2 14, ऑप्शन डी 2 7. So the right answer is option D 2 7. So the next question is smallest structure having the power of replicating itself. छोटा सा स्ट्रक्चर जिसके पास ताकत है खुद रेप्लिकेट होने की. ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी जीन्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम्स. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है जीन्स. So the next question is nucleosome consists of option A nucleolus, option B genes, option C microfilament, option D stones. So the right answer is option D stone. So the next question is the structural element of chromatin is structural element जो chromosome का है वो कौन सा है? ऑप्शन A stone, ऑप्शन B acid DNA acid protein and DNA, option C nuclear prot matrix, option D nucleosome. So the right answer is option D nucleosome. Nucleosomes are option A unit of DNA, option B unit of RNA, option C unit of protein, option D unit of chromosomes. So beta the right answer is option D units of chromosomes. So the next question is a plant A is having chromosome number 2 and 12 and B is having 2 diploid 16. Both are crossed to form ultraploidy. C व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर? एक जो है हमारे पास प्लांट है जिसके पास जो है डिप्लॉयड 12 नंबर है और बी प्लांट जो है इसके बाद डिप्लॉयड 16 नंबर है. दोनों को क्रॉस करवाया जाता है, सी बनता है, तो उसके बाद जो है क्रोमोसोम्स क्या होंगे? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 7. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 28. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होलेंड्रिक जीन्स आर होलेंड्रिक जीन्स हैं. Option A carried by X chromosome, option B carried by different parts of Y chromosome, option C carried by X and Y chromosome, option D carried by autosomes. So beta the right answer is option B carried by different parts of Y chromosome. So the next question is which organism was used by Beadle and Tatum to propose one gene one enzyme? कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है बेडल और टेटम ने इस्तेमाल किया था वन जीन वन एंजाइम को एक्सप्लेन करने के लिए? ऑप्शन ए इकोली, ऑप्शन बी नॉस्टॉक, ऑप्शन सी आइडर. सो बेटा द राइट आंसर जो है इसमें हमारे पास जो है बेटा है नहीं. सो राइट आंसर जो होगा इसका ये दोनों ऑप्शन गलत हैं. वो बेसिकली राइट आंसर हमारे पास होगा न्यूरोस्पोरा. कौन सा होगा? न्यूरोस्पोरा. ये एक फंजाई है जो इसने ली थी. सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं न्यूरोस्पोरा. ठीक है, ये लिया था इसने बेडल और टेटम ने, इसका नाम था क्या? न्यूरोस्पोरा. बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटा क्या है? द न्यूरोस्पोरा. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following of the zygote cell would lead to the birth of a normal human female child? इनमें से कौन सा जो जायगोट का सेल है जो हमारे लिए क्या करेगा? बर्थ देगा नॉर्मल ह्यूमन फीमेल को. ऑप्शन ए ओनली 1 X क्रोमोसोम, ऑप्शन बी 1 X and 1 Y क्रोमोसोम, ऑप्शन सी
2x chromosome, option D only one Y chromosome. So the right answer is option C, 2x chromosome. So the next question is the modern concept of gene is, the modern concept जो gene का है वो क्या है? Option A, a segment of DNA capable of crossing over. Option B, a functional unit of DNA. Option C, a segment of DNA. Option D, a segment of chromosome. So the right answer is option B, a functional unit of DNA. बेटा the next question is one gene one enzyme theory was proposed by, one gene one enzyme theory जो है किसने दी थी? Option A, G.W. Battle and E.L. Tatum. Option B, O.T. Avery and M. McCarthy. Option C, J.H. Tijo and Al Levin. Option D, C.E. Ford and J.H. Talijo. So the right answer is option A, G.W. Battle and Tatum. One functional unit of gene which is specified synthesize of one polypeptide is known as, एक फंक्शनल यूनिट जो जीन का जो स्पेसिफाई करता है हमारे पास साइंथिसाइज वन पॉलीपेप्टाइड, इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए रैकून, ऑप्शन बी क्लोन, ऑप्शन सी कोडॉन, ऑप्शन डी सिस्ट्रॉन। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी सिस्ट्रॉन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म सिस्ट्रॉन रिकॉन एंड म्यूटेशन वाज प्रपोज्ड बाय, जो टर्म सिस्ट्रॉन रिकॉन है और म्यूटेशन है ये किसने बनाया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू इंगॉम, ऑप्शन बी बैटसन, ऑप्शन सी लेडरबर्ग, ऑप्शन डी Benzer. So the right answer is option, बेटा हमारे पास जो है वो है ऑप्शन डी एस Benzer. So the next question is genes are morphological unit, heredity unit, basic unit, all of these. So the right answer is option B, heredity units. So the next question is the eukaryotic chromosomes are made up of, eukaryotic chromosome जो है वो बने हुए होते हैं। ऑप्शन ए DNA, option B RNA, option C DNA and protein, option D DNA and lipids. Beta the right answer is option C DNA and protein. So the next question is the chromosome Y is, chromosome Y जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन बी मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी टेलोसेंट्रिक, ऑप्शन डी सब मेटासेंट्रिक. So the right answer is option A acrocentric. So the next question, nucleosomes are bounded by, nucleosome जो है bounded होते हैं। ऑप्शन ए RNA, ऑप्शन बी हिस्टोन प्रोटीन 4, ऑप्शन डी हिस्टोन 3, ऑप्शन डी DNA. So the right answer is option D DNA. So the next question is who proposed chromosome theory of inheritance? किसने जो है क्रोमोसोम्स की थ्योरी बनाई थी इनहेरिटेंस की? ऑप्शन है डी वेरीज, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी सटन एंड Boveri, option D Morgan. So the right answer is beta option C Sutton and Boveri. In split gene the coding sequences are called, split gene में जो coding sequence होता है कहा जाता है ऑप्शन ए सिस्ट्रॉन, ऑप्शन बी ओपेरॉन, ऑप्शन सी एक्सॉन, ऑप्शन डी इंट्रॉन. So the right answer is option C axon. The last question is which of the following is true? इनमें से कौन सा जो है सही है? ऑप्शन ए वन जीन वन प्रोटीन, ऑप्शन बी वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन डी one gene many polypeptide, option D all of above. So बेटा the right answer is option B one gene one polypeptide. हमारे जो है एक और MCQs की वीडियो देन कंप्लीट होती है जिसमें हमने 85 MCQs के क्रोमोसोम जीन्स के ऊपर। अगर आपको हमारे जो है ये वीडियो आपके फायदे वाली लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है इसी काम वाली वीडियोस देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।